बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की खुफिया वालों से खुफिया मुलाकातें और मरीम नवाज़ ने भांडा फोड़ दिया है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरीम नवाज़ को नैब प्रोसिक्यूटर ने उस केस में बरी कर दिया है। ये बरी के लफ्ज़ को इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, जिस केस में उन्हें सज़ा दी गई और जेल में रखा गया था। याद रखिएगा कि मरीम नवाज़ को 2 दफ़ा जेल में डाला गया। एक दफ़ा वो पाकिस्तान से बाहर थी और अब ज़ाहिर उनकी वालदा बीमार थी, उनकी इयादत के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उनको सज़ा का पता चला। पिछो भाई ने वो जज अरशद मलिक साहब से, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे, मरने से पहले भाई सच बोल गया वैसे, और वो सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो वो मैं बल्कि यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर वो वीडियोज़ मंजर आम पर आ जाएँ जो कि मरीम नवाज़ के पास हैं और जो कि खुद उन्होंने अपनी मंशा से रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, नासिर भट्ट वाली वीडियोज़ आपको याद होगा, वो मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खब्बे पासे चाचा बा के, ठीक है। वो अगर वीडियोज़ पूरी की पूरी बगैर एडिटिंग के मार्केट में आ जाए पाए ने, तो बहुत सारे लोग जिहड़े ना बड़े वड्डे वड्डे लोग वो मुँह दहान के काबल नहीं रहेंगे। ये बाकायदा तौर पर नून लीग वाले क्लेम करते हैं। यानी सारे पत्ते जो है ना खुफिया, वो इमरान खान के हाथ च नहीं है। कुछ पत्ते इस पासे भी है ने और जेडे इस पासे ने वो बड़े खतरनाक ने। बहरहाल चूँकि अब नून लीग की हुकूमत आ चुकी है तो इसलिए नून लीग जो है उन वीडियोज़ का जिक्र नहीं करती, लेकिन वीडियोज़ तो उनके पास मौजूद हैं और बहुत अच्छी जगह पे सेफ हैं। सिर्फ एक बटन दबाना सर, बटन भी नहीं दबाना बल्कि क्लिक ही करना है, तो सारा कुछ जो है वो मीडिया तक पहुँच जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँच जाएगा। खैर, उस बात को एक साइड पर रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि उस केस में मरीम साहबा अपने वालिद साहब का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आई थी और जेल काटी सर उन्होंने। उस केस में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने आज ये कहा है कि जनाब मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने जायदाद ख़रीदने में, यानी लंदन के जो फ्लैट्स हैं वो अपार्टमेंट्स जो कि हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ की मलकियत एक कंपनी के हैं, उसमें उनको ख़रीदने में मरीम नवाज़ का कोई किरदार नहीं था। अलबत्ता जो उसको बाद में छुपाने के लिए मरीम नवाज़ ने रोल प्ले किया, तो बड़े सख्त किस्म के सवालात हुए हैं जो कि अदालत आलिया ने किए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो नैब प्रोसिक्यूटर जो ना बेचारा कभी सजे वेखदा सी तो कभी खब्बे वेखदा सी, कभी वो उन रिमार्क्स के पीछे छुपने की कोशिश करते जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक़्त के जजेस ने दिए थे, जिन्होंने मतलब पनामा में से कामा निकाला, कामा में से नवाज शरीफ कट के बाहर मारा। ये वो जजेस थे। याद रखिएगा कि वक्त गुजर जाता है, जाहिर है वक्त की खूबसूरती और बदसूरती यही होती है कि वो एक साथ नहीं रहता, हमेशा बदल जाता है। और जब वक्त गुजर जाता है लेकिन वो लम्हे याद रह जाते हैं, जिन लम्हों में आपने जो किरदार अदा किया होता है ना, वो लोगों के जहनों में नक्श हो जाते हैं और उनको मिटाया नहीं जा सकता। तारीख के जहन में, तहरीक के औराक में, अदालती तारीख के हवाले से कुछ लम्हे हैं जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर स्याह धब्बे के तौर पर हमेशा के लिए मौजूद हैं, जमे हुए हैं, जिनमें शुरू हो अगर तो वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है सर, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल है, उसके बाद आ जाएँ तो जो बेनज़ीर भुट्टो और असद ज़रदारी साहब को ये सज़ा दिलवाई गई थी, वो जस्टिस मलिक क्यूम को फ़ोन करके शहबाज शरीफ साहब की रिकॉर्डिंग मौजूद है। कभी शहबाज शरीफ ने और सैफुर रहमान जो कि मरीम नवाज़ के इस वक्त समधी मेरा ख्याल कहते हैं, मुंडा व्याह है ना उहदी कुड़ी दे नाल, तो मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं पता वो क्या कहते हैं, तो वो उनके समधी हैं शायद, तो वो साबुर रहमान उनका नाम रखा हुआ था, वैसे उनका नाम जो है वो सैफुर रहमान है। तो वो वाला वाक़या। फिर उसके बाद आ जाए तो ये जो साहब हैं जस्टिस साकब निसार साहब, उनके दौर में जो अदलिया ने फैसले दिए मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से और उनकी बेटी के हवाले से, उनको किसी भी तरह से पाकिस्तान की सियासी अमल से निकाल कर जेल जपा देने दे, और ये जो भाई लाडला है इमरान खान, इसको सादक अमीन करार देने के, ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं हमारी अदालती तरीके जो सियासी तरीके के ऊपर बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज हुए हैं, तो पायनो स्याह धब्बे हैं। मैं उनको स्याह धब्बों से ही ताबीर करता हूँ। और आप किसी भी आज़ाद ख्याल यानी जड़ा बाइस ना हो, जड़ा किसी एक पासे की सैड ना मारदा होए, आप उस मौरख से पूछ लें। जो मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे इनकार करेगा। तो ये वो वाक़या है सर, उस वाक़ये के
नतीजे में यानी जो अदालती धब्बा एक अरशद मलिक साहब के ऊपर संगीदे नौ रख के कराया गया सी ना वाकया, उस केस में मरीम नवाज शरीफ को नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो कह रहा है कि जनाब इनने जदाद खरीदने च कोई किरदार अदा नहीं किया, और उन्होंने फिर हवाला दिया उन रिमार्क्स का, उस अदलिया के रिमार्क्स का जिन्होंने तय किया हुआ था कि पनामा में से कामा करना है तो कामे जो नवाज शरीफ कर देना है, कि जनाब उन्होंने कहा था कि ये केस जो है ना बड़ा ज़रूरी है, और इस तरह के रिमार्क्स बाहर उन्होंने दिए। तो जज साहब ने कहा कि यार वो रिमार्क्स है, आप उनके पीछे छुपने की कोशिश ना करें, मैं उनकी बात का एक्चुअली आपको मतलब बता रहा हूँ, या वो जो उनका लुबे लुबाव है वो बता रहा हूँ कि उधर ना जाओ, तुसी मैरिट से चीज़ों डिसाइड करना सी। मरीम नवाज की जो वकील है उन्होंने मैरिट के ऊपर दलाल दिए, तो मैरिट पर रहें, तुसी सानू उन्होंने रिमार्क्स ना दसो। बहर उसके बाद जनाब फैसला जो है या तारीख जो है वो 29 सितंबर तक पड़ गई है, और लगता तो यही है कि जिस तरह से मरीम नवाज को उन्होंने बरी कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं बरी पलियो पा रहे हैं। ये देखें ना, जब आप जायदाद खरीदने में हिस्सेदारी नहीं है, ना तुसी डील कराई, ना तुसी पैसे दिते, ना तुसी लैण वाले चो ना देण वाले चो, तो फिर आपको सज़ा किस बात से हो जाएगी। हुसैन नवाज साहब इंडिपेंडेंट शख्सियत है, उन्होंने पैसे कमाए हैं नहीं कमाए हैं, दादे को लैके खरीदी ने, प्यो तो लैके खरीदी ने, हुसैन नवाज जवाब देगा, उसका जवाब उसकी भैन क्यों देगी। ये एक सिंपल सी बात है। ख़तरा यही था कि मरीम नवाज जो है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अनफॉर्चुनेट है हुसैन नवाज में इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं है, हसन में भी नहीं है। वो दोनों कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने उस मैदान में अपना नाम बनाया है, चंगा बनाया, पैड़ा बनाया, लेकिन वो उनका एक अलग फील्ड है। इसी तरह ये जो मरीम नवाज है, इनका कारोबार ना कोई तलक वास्ता नहीं है, ये इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। ऊपर से परवेज़ रशीद जैसा उस्ताद टकर गया भाई, तो वो तो बड़ा उस्ताद है भाई जी, वो तो चंगे भले बंदा जड़ा है जो कि चंगे भले पैसे भी कमा रहा होंदा है, वो परवेज़ रशीद साहब के साथ अद्धा घंटा बहिए तो उस तो बाद दुनिया तो जड़ा दिला बाजार हो जाता, वो जरासीम पा दिंदा बढ़ गए कि जिसके नतीजे में पता कहता यार छोड़ो ये सारा कुछ, कोई नहीं, ए गरीबा लिए काम करिए, इनकलाब ले आइए। परवेज़ रशीद साहब इस तरह की शख्सियत है। बहर ये मेरा उनके बारे में, चूँकि मेरी उनके साथ न्याजबंदी है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा लिबर्टी लेके बात करूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मरीम साहबा जो हैं वो उस केस में मुझे तो लगता है कि बरी हो जाएंगी। अब पता नहीं जो भी होगा वो ज़ाहिर अदालत ने फैसला करना है, मैंने तो नहीं करना। लेकिन मरीम नवाज़ ने इसके बाद जो गुफ्तगू की है ना सर, वो गुफ्तगू में उन्होंने मीडिया के साथ ये बात की है और रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये लोगों से कह रहा है इमरान खान, अपने लोगों से, पार्टी के लोगों से, कि जो है आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते ना करें और मुझे बाईपास ना करें। तो भाई जिसलिए तू खुफिया लेना मुलाकात खुफिया करना जाके, आप पार्टी को बताते हैं कि आज मैं फ़लाँ को मिला, फ़लाँ को मिला। ये मरीम साहबा कह रही हैं भाई, मैं नहीं कह रहा। यानी जाहिर है खुफिया वाले कौन होते हैं, खुफिया वाले एजेंसीज वाले होते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ खुफिया मुलाकात करें और वो मुलाकात आप ओपन ना करें, लेकिन वो शख्सियत या वो लोग जो हैं बड़े बाअसर हों आपकी सियासी ज़िंदगी के अंदर या ज़ाती ज़िंदगी के अंदर या कारोबारी ज़िंदगी के अंदर, उनका एक असर हो और उससे आपकी ज़िंदगी में जो भी वो फील्ड है उसमें एक अच्छा खासा चेंज आ सकता हो, तो दोवें जने इस गल नूं लुका लैण दा मतलब होंदा खुफिया वालों से खुफिया मुलाकात। ये मैंने एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए किया है कि चीज़ों को लोग और रंग ना दे लें। तो मरीम साहबा ने इस तरह निशानदेही कर दी है कि आप जब खुफिया मुलाकातें करते हैं तो पार्टी में दस दो आके, तो लिहाजा भाइन जी तुहाडे लोग जाके मिलते हैं वो क्यों दसन। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो इमरान खान की सारी पार्टी है ना जरूर, जितने भी लीडर हैं, ये MPA MNA इक्का का एग्जाम जो होता है ना, वो हो सकता है कोई ऐसी, यानी कोई बंदा सच्ची मुच्ची इमरान खान लीडर भी समझ सकता है, दो चार दाने जिधर ही हो सकते हैं। लेकिन जो MPA MNA से गुजरा है ना, आप यकीन कीजिएगा कोई एक भी इमरान खान की मोहब्बत में नहीं यहाँ पे खड़ा हुआ, बिल्कुल झूठ बात बोलेगा। वो सारे के सारे पाए ने, कोई इधरों तोड़िया, कोई उधरों तोड़िया, कोई मियाँ वालियों फड़िया तो कोई पिछोरों फड़िया, और कोई जनाब जाके रहीमिया खां से चुकिया तो कोई लोरो तोड़िया, ले जा के इकट्ठा करके ना एक घोंसला सा बनाया गया था। उस घोंसले का इंचार्ज इमरान खान को बनाया गया, ठीक है। वो सबको पता है कि किन लोगों ने उनको इकट्ठा किया था। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो इमरान खान से जुड़े रहना ही उनकी जो है ज़ाती हैसियत, सियासी हैसियत, माली हैसियत, उसके मुस्तहकम रहने में और उनकी उसके इस्तेकाम में मज़ीद इस्तेकाम लाने की गारंटी ये थी या शर्त ये थी कि तुसी इमरान का साथ नहीं छड़ना। हूँ वो बेचारे उस चक्कर च इन्ने ज़्यादा अगे निकल गए कि अब वो इमरान को छोड़ते हैं
तो भावें दूजे पासे थां कोई नहीं, ना नून लीग थां है तो ना पीपल पार्टी थां। वैसे पीपल पार्टी बन सकती लेकिन नून लीग बाल कोई थां नहीं। और इमरान खान की अभी ज़ाहरी तौर पर जो अवामी पॉपुलैरिटी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, जलसे दे मतलब वो भाई लाइटिंग इज़ एवरीथिंग वाले जलसे ने सर, वो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इसका 4 सदे का जलसा लोगों ने एक्सपोज किया। अब कल चकवाल के जलसे की भी फुटेज आई है, इमरान खान साहब वड्डी स्क्रीन पर ख़राब कर रहे हैं, पीछे आवाज़ आ रही है। तो जो हाल सी जलसे का वो सर मतलब देखना तलक रखता है। यूट्यूब की कुछ पाबंदियाँ हैं कॉपीराइट्स की, जिसकी वजह से मैं वो नहीं दिखा सकता। आप ट्विटर के ऊपर या फेसबुक पे आराम से उन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त वो लोग मजबूर हैं, तो जिस घरों आए सन उन्होंने पता ताकत तो परले पासे है, ताकत तो इमरान खान के बनी गल च कोई नहीं। ਇੱਥੇ ਤੇ बल्कि जी अमल शख्सियत सी वो भी सुनिया दुबई जा बैठी है, ठीक है। लिहाजा इधर के भाई हूँ काला धागा बन लो, लाल धागा बन लो, हरी पट्टी ला लो, संदूर सुट लो, खाक उड़ा लो, राख बखेर दो, इतों कुछ नहीं लभन लगा। ताकत कहाँ है? ताकत सिर्फ परले पासे, ਉਹ गेट नंबर 4 ले पासे। लिहाजा वो उधर रबते करते थे। इमरान खान को तकलीफ की है कि यार मेरे तो अलावा बाकी रबते क्यों होंगे ने, ये क्यों जाते हैं, ये मैनू बाईपास क्यों करते हैं। भाई जिसले तू जाना है तू दसना लोगों को, पार्टी है ना, तो फिर पार्टी तो अंदर सारा कुछ होता है, पार्टी के अंदर एक फैसले होते हैं, उस पर इंप्लीमेंट करना होता है। आप जो मर्जी करी जाओ, ठीक है, तो दूजा कर रहे थे चीका मारनी शुरू कर देते। ये एक्चुअली मतलब था मरीम साहबा का। तो अब हिम्मत नहीं है इमरान खान साहब में, सर हिम्मत है तो सर मिस्टर एक्स का नाम लें, मिस्टर वाई का नाम लें, ज़रूर नाम लें। मरीम साहबा कह रही हैं, वैसे मैं भी ये बात कई बार कह चुका हूँ, लेकिन मरीम साहबा ने ये बात की है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं ना सर, मरीम साहबा के नाम के ऊपर लोग आते हैं, वोट डालते हैं, उनके जलसों में लोग आते हैं, वो तो एक बहुत कद्दावर लीडर बन चुकी हैं इस वक्त। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक अक्लमंदाना बात ये है कि भाई ने ना लो। मियाँ नवाज शरीफ ने नाम लिए थे ना गुजरांवाले के जलसे में, हिम्मत फड़ो, लवो ना। मरियम नवाज ने ये जो केस चल रहा है इसके अंदर जनरल फैज का नाम लिखा हुआ है, जरूर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, एफिडेविट दिया हुआ है शौकत अजीज सिद्दीकी का, ठीक है। और इसी तरह मतलब जो बाकी मामलात हैं, तो पहले दिलेर बनो हजूर, रंगबाजी नहीं चलेगी, खान साहब फनकारी नहीं चलेगी। अब नाम लें, मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है, डरते किस बात से? बड़े पॉपुलर आदमी जोर ताड़े कुल ते इंसानी हसारों के साथ साथ आपके पास तो खलाई हसार भी मौजूद हैं। हाँ जी, चिल्ला भी कट रहा है, कोई सुने दुबई पै गया ताड़े ले, तो हुजूर नाम लें ना, ताकि चीज़ें खुल के सामने आए। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही थी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि PTI के अंदर ना इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं ना कि जनाब मैनू छड़ के तो तुसी बाईपास नहीं करना, PTI के अंदर ज़राए मेरे ये कहते हैं कि शदीद बुरा बनाया गया इमरान खान की इस गुफ्तगू का। और लोग ये कह रहे हैं कि हजूर तुसी आप जो मर्ज़ी करो, ठीक है। वो क्या एक कोई मिसरा है शायद, मुझे एवं मुखड़ा सा याद आ गया कि पी के लहू लोगों का बड़े मुँह जोर वे, असा घुट पी लीए तो मच गया शोर वे। यानी तुसी भाएन जा के नस के मिलो आर्मी चीफ नू, जिस वक्त आप अपोजिशन में थे, धरना दे के बैठे हुए थे, उस वक्त के आर्मी चीफ को नस के जाके मिलते सो, ठीक है। तो सारा तुसी एक मिक टिच बटना ही जोड़ी बना के रहो। तो जे सानू को 2 कालां आई जे सानू कोई कह दे कि यार तू इधर आ गया ज़रा मैरिड चाह तो पी ला, ठीक है, तो तुहानू तकलीफ शुरू हो जाती। ये रवैया है जिस पर वो लोग जो हैं उनके अंदर गुस्सा है, और वो इस बात को माइंड किए बैठे हैं कि हाँ साहब इस तरह नहीं चलेगा, जिन्हों ने तुसी मुलाजम हो असी भी उन्होंने मुलाजम है। ये सारी एक्चुअली पार्टी मुलाजमों की, इसमें नज़रिए सोच वाली बात कोई नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और ANP के अलावा या जमात इस्लामी, ज़ाहिर है जमात इस्लामी का भी एक नज़रिया तो है, मुझे नहीं लगता कोई और पार्टी ने इस तरह से अपने अंदर एक लीडर हो, और लीडर जो है वो पैन वेचदा ना हो, किसी को पूरी बात करके उस पर अमल करता हो, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखता हो, स्वाय पीपल्स पार्टी के और ANP के या जमात इस्लामी। खैर जमात इस्लामी तो नहीं बिल्कुल, तकरीबन उसका तो मेरा ख्याल है बुरा हाल ही हो गया है। बाहर वो एक अच्छी जमात थी इस सेंस में कि उसका कोई नज़रिया सोच तो था ना। इसी तरह पीपल्स पार्टी या ANP का भी बुरा ही हाल है, इतना का वैसे बुरा हाल है जिनकी मैं बात करूँ। लेकिन बाकी सारे पैन मुलाजम ने मालकां दे, किसी को वड्डा अहुदा लभा है, कोई चेयरमैन लाया उन्होंने, कोई वाइस चेयरमैन लाया, ठीक है, कोई जनाब जनरल सैकटरी बना देने, किसी को जनाब वो वजारत इतलात का चार्ज देंगे नहीं, यानी कि जनाब तुसी तर्जमान बन जाओ,
तो आप देख लें, कल हुआ ये है कि वो जब मीटिंग के बाद शेख रशीद साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो नाल ही फवाद चौधरी साहब आ गए। फवाद चौधरी ने उन्होंने हटाया तो आप बोलना शुरू करता, तो उत्थे तो पाए ने इस गल की भी लड़ाई पई आपस में कि मैं मालक दा बोता हमदर्दा, तो कहता मैं मालक दा बोता हमदर्दा। तो ये मालक कोई और है हजूर, इमरान खान नहीं मालक पार्टी का, मालक वो हैं जिन्होंने बनाया था। अब वो ज़रा थोड़े से जो हैं उनमें से ज़रा उस वक्त वो थोड़ा जा हाथों ने होला किया है, बाकी गल कोई नहीं की। ये पार्टी जो है ये जिन्होंने बनाई थी ये उन्हीं के कंट्रोल में थी, मेरा ये ख्याल है उन्हीं के कंट्रोल में है और उन्हीं के कंट्रोल में रहेगी। जब तक वो चाहेंगे तब तक ये पार्टी रहेगी, जब वो नहीं चाहेंगे पायन ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और जिस तरीके से हारा हुआ जुआरी जो है वो ताश के पत्ते उठा के टेबल पर फेंकता है ना, इस तरह सुट के टुर जाएंगे किसी होर पासे ते किसी होर के सिर पर हथ रख देंगे। ये जो है ना करतब हमारी ज़िंदगी में कई बार पहले भी हुआ है, तो एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है ये मंजर रिपीट होंगे। और आज की नौजवान नस्ल जो 2011 से इमरान खान की एक ही तकरीर को बार बार सुन रही है और उनके जहनों पे नक्श हो गई है, वो भी ये मंजर देखेंगे तो दिल उन्होंने भी बड़े टुटणगे। साढ़े भी टुटे सन, ताड़े भी टुटणगे। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। आपका जो भी ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।